अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हल करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पार्ट 5 है 5.25 होल पावर n प्लस 1 माइनस 25.5 पावर 2 n होल डिवाइडेड बाई 5.5 पावर 2 n प्लस 3 माइनस 25 पावर n प्लस 1। तो सबसे पहले यह हमने ये जानना है कि यह जो ये डाट दी गई है, तो ये डाट दरअसल मल्टीप्लिकेशन के लिए, हम मल्टीप्लिकेशन के लिए डाट और क्रॉस दोनों यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा ये डेसिमल पॉइंट का डाट नहीं बल्कि ये मल्टीप्लिकेशन वाली डाट है। अब हम क्वेश्चन के हल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो ये 25 दी गई है, तो हम इनको इनके प्राइम फैक्टर की सूरत में लिख लेते हैं। याद रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में हमें जब प्राइम फैक्टर बनते हो या फैक्टर्स जो इनके बनते हो तो उनको फैक्टर्स की सूरत में लिखना होता है, तो यह सवाल आसान हो जाता है। यानी अगर हमारे पास 25 है तो हम इसके प्राइम फैक्टर की सूरत में लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5। दिस इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर। यानी 5 जब 2 मरतबा मल्टीप्लाई होगी तो इसी 25 आता है। और ये दोनों के ऊपर पावर 1 है, ये पावर सेम बेस में या कॉमन बेस में ऐड होकर 5 पावर 2 आती है। लिहाजा हम 25 की जगह 5 पावर 2 लेते हैं। लिहाजा क्वेश्चन की हल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है 5 डाट यानी मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर होल पावर n प्लस 1। होल पावर n प्लस 1 अपनी जगह है और 25 की जगह 5 स्क्वायर हमने लिख लिया। माइनस ये भी 25 है, इसकी जगह अभी हम 5 स्क्वायर लिख लेते हैं। डाट 5 होल पावर 2n ये अपनी जगह मौजूद है। होल डिवाइडेड बाय 5 डाट 5 पावर 2n 2n प्लस 3 माइनस अब फिर 25 है तो इसकी जगह फिर हम 5 स्क्वायर लिख लेते हैं इसकी फैक्टर की सूरत में। होल पावर n प्लस 1। अब अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इसकी जो पावर इंटू पावर है तो ये अपने पास पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई होते जाएंगे। यानी अगर हमारे पास ऐसा हो a पावर m होल पावर n, तो ये हमारे पास इक्वल होता है a पावर m इंटू n या a पावर m n। तो लिहाजा पावर इंटू पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। लिहाजा हम लिख लेते हैं 5 डाट 5 पावर 2n प्लस 2। यानी ये जो 2 है ये n के साथ भी मल्टीप्लाई हो गई और ये 1 के साथ भी। लिहाजा 2n प्लस 2 माइनस 5। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये कॉमन बेस है, 5 और 5 बेस कॉमन है, तो इनकी जो पावर है आपस में जमा हो जाएंगी। लिहाजा 5 पावर 2n प्लस 2, 2n प्लस 2 दोनों 5 की जगह कॉमन बेस लिख लिया। जब कॉमन बेस होंगे यह भी तो पावर आपस में जमा हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। होल डिवाइडेड बाय 5 डाट 5 पावर 2n प्लस 3 माइनस यह भी जो 5 की पावर है तो ये पावर इंटू पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लिहाजा 5 पावर 2n प्लस 2। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अगर हम क्वेश्चन को देखिए अब, तो हमारे पास 5 पावर 2n प्लस 2 5 पावर 2n प्लस 2 और यह भी 5 पावर 2n प्लस 2 है। सिर्फ यह जो है 2n प्लस 3 है, तो अगर हम इस यह भी पावर 2n प्लस 2 कर दें तो हमारे पास ये 5 पावर 2n प्लस 2 ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में कॉमन हो जाएगी। लिहाजा इसके लिए हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर हमारे पास हो 5 पावर 2n प्लस 3 तो ये हम लिख सकते हैं कि 5 इंटू 5 पावर 2n प्लस 1। यानी उनका जो बेस है वो स्प्लिट कर दिया। ये इसके ऊपर भी पावर फिर भी है, एक्सपोनेंशियल पावर में हमने लिख दिया। इसके ऊपर भी 1 है। अगर हम इसको दोबारा कॉमन बेस की सूरत में लिख लेते हैं तो 5 और 5 दोनों की जगह एक कॉमन बेस लगेगा और 2n प्लस 2 हम लिख लेते हैं। 2 पावर 5 पावर 2n प्लस 2 और 3 ऐड होकर 3 बनेगा। लिहाजा हम ये लिख सकते हैं, ये जो 5 पावर 2n प्लस 3 है ये हम लिख सकते हैं कि 5 इंटू 5 पावर 2n प्लस 2। कोई मसला नहीं, यह भी हम इसको इसके बेस में स्प्लिट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। लिहाजा हमारे पास होगा ऊपर 5 डाट 5 पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 पावर 2n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 5 डाट 5 पावर 2n प्लस 2। यानी इसका जो एक 5 है ये यहाँ आ गया, तो ये 3 से पावर 2 बन गया। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और ये जो है 5 पावर 2n प्लस 2। अब क्या होगा,
अब हमारे पास ऊपर नीचे 5 पावर 2n प्लस 2 आ गया है, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। इस 5 पावर 2n प्लस 2 को नोमिनेटर में भी कॉमन लेते हैं और डिनोमिनेटर में भी। लिहाजा 5 पावर 2n प्लस 2 ये कॉमन ले लिया, तो यह क्या बच गया हमारे पास 5, सिर्फ ये 5 ये जो है ये बच गया, दरमियान में माइनस है, माइनस लिख लिया। यह 5 पावर 2n प्लस 2 तो हमने कॉमन ले लिया है, लिहाजा यह 1 आएगा, होल डिवाइडेड बाई उस, और नीचे जो है हमने फिर यह 5 पावर 2n प्लस 5 पावर 2n प्लस 2 को कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में मौजूद है। तो यह क्या हमारे पास क्या बचेगा, 5 इंटू 5 हमें मालूम है कि 5.5 इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर, लिहाजा हम लिख सकते हैं 5.5 भी लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और यहाँ माइनस है दरमियान में, यह 1 आएगा। अब अगर हम इसको देखें तो हमारा क्वेश्चन बस हल हो गया, हल तकरीबन हल हो गया, क्योंकि यह नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास ऊपर बचेगा 5 माइनस 1 और नीचे 5 स्क्वायर माइनस 1। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमने सिंप्लीफाई करना है, हमारा काम सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन में। लिहाजा जब 5 से 4 निकल जाएगा, सॉरी 5 से 1 निकल जाएगा, तो हमारे पास ऊपर 4 बचेगा, डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 1। जब 25 से -1 निकल जाएगा तो हमारे पास 24 रह जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 24। अब 4 6 ज़र 24, लिहाजा हमारे पास जवाब या रिज़ल्ट आएगा 1 डिवाइडेड बाई 6, और ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये आंसर है, इससे और ज़्यादा सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें दिया गया है कि 16 होल पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 पावर 2x होल डिवाइडेड बाई 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर x प्लस 2। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, और यह जो हमारे पास 16 है, जो 20 है हमारे पास, और जो 8 है, तो इसके फैक्टर्स हमने x को इसके फैक्टर्स की सूरत में कन्वर्ट कर देना है, फैक्टर्स की सूरत में लिख देना है। हमें मालूम है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 2 3 4 इज इक्वल टू 2 raised to the power 4, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 एंड 8 2 ज़र 16। इसी तरह 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5, इस 20 की फैक्टर्स है। इसी तरह हम लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब, 2 2 ज़र 4 एंड 4 2 ज़र 8। तो यह मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया कि ऐसे क्वेश्चन जब हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हमने इनको इनके फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देना है। लिहाजा हम 16 की जगह लिख लेते हैं ये 2 पावर 4 होल पावर, इसकी पावर होल पावर x प्लस 1 है तो ये लगेगा, प्लस 20 की जगह हम 4 इंटू 5 लिख लेते हैं, और हम 2 स्क्वायर इंटू 5 भी लिख सकते हैं। लिहाजा हम डायरेक्ट 2 स्क्वायर डॉट 5 लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन में आसानी हो। इस 4 की जगह भी हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 4 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर। लिहाजा हम इस 4 की जगह 2 स्क्वायर लिख लेते हैं, 2 स्क्वायर होल पावर 2x, इसके जो ऊपर जो 2x पावर है ये अपनी जगह मौजूद है, लेकिन 4 की जगह 2 स्क्वायर हमने लिख ले दिया, या 2 की पावर 2 होल डिवाइडेड बाई 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 की जगह 2 पावर 3 या 2 क्यूब लिख लेते हैं, 2 पावर 3 होल पावर x प्लस 2। अब क्या होगा, अब इसकी जो पावर है तो पावर इंटू पावर अपने आप आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, यानी फिर भी मैं बताता हूँ, अगर हमारे पास हो a पावर m होल पावर n, तो ये हमारे पास होता है a पावर m n या m n इंटू n। लिहाजा ये जो पावर है ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि 2 पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 स्क्वायर डॉट 5 इंटू, यह भी पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई होगी, इंटू 2 पावर 4x, 2 2 ज़र 4 डिवाइडेड बाई 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई, यह भी ये जो 3 पावर है क्यूब वाली, ये ऊपर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, लिहाजा 2 पावर 3x प्लस 3 2 ज़र 6। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये जो कॉमन बेसिस है, इनमें जो भी कॉमन बेसिस है हम उनको अरेंज करके इनके पावर को जमा कर देते हैं, और कॉमन बेस की जगह सिर्फ एक बेस लिख लेते हैं। लिहाजा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में होगा, दिस इम्प्लाइज दैट 2 पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 स्क्वायर डॉट 2 पावर
पावर एक्स इसको अरेंज कर दिया और पाँच को अलग से लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ जो नीचे है यहाँ भी 2 है और 2 है कॉमन बेस है, तो हम कॉमन बेस दोनों कॉमन बेस की जगह सिर्फ एक कॉमन बेस, दोनों बेसिस की जगह एक बेस लिख लेते हैं एज ए कॉमन बेस, और उनकी पावर जो है आपस में प्लस होंगे। तो क्या होगा हमारे पास x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, या ये 2 की जो पावर है ये पावर और ये पावर आपस में जमा हो गई ना, हमारे पास ऐसा हो a पावर 2 डॉट a पावर 3, तो इन इसकी जो बेस कॉमन हो तो दोनों बेस की जगह एक बेस पावर टू पावर जमा होकर a पावर 5 बनेगा। यहाँ भी ऐसा हुआ। अब इनकी जो पावर है ये आपस में जमा मनफी हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं 2 पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 पावर 4x प्लस 2, इन दोनों कॉमन बेसिस की जगह सिर्फ एक बेसिक लिया, इनकी पावर जो है आपस में जमा होगा ये डॉट 5, ये जो 5 है ये अपनी जगह मौजूद है, होल डिवाइडेड बाय 2 पावर, इनके जो x है और 3x है तो ये ऐड होकर 4x बनेगा, x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x, और प्लस 6 से माइनस 3 निकल जाए तो हमारे साथ 3 बच जाएगा, तो हमारे पास प्लस 3 डिनोमिनेटर में रह गया। इनकी जो पावर है x प्लस 3x ये जमा होकर 4x बन गई, और माइनस 3 और 6 से माइनस 3 निकल कर 3 बच गया। अब हम क्या करते हैं, अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास पावर 4x 2 पावर 4x प्लस 2, ये इसमें यह भी है, इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है 2 पावर 4x प्लस 2। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इन सब की पावर को 4x प्लस 2 की सूरत में कन्वर्ट कर देते हैं और उनको एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख कर, ताकि हमारे पास ये कॉमन पावर बच जाए 2 की पावर कॉमन, तो हम इन दोनों से इनको कॉमन लेके ऊपर नीचे तो ये कट जाएगा, हमें हमारा काम ही सिंप्लीफाई कर देना है, तो ये काम इंशाल्लाह इसी तरह आसान होता जाएगा। हमने ये जो पावर है पावर 2 पावर 4x प्लस 2, यह भी 4x प्लस 2, यह भी 4x प्लस 2 बनाना है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम 2 स्क्वायर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख ले, इससे 2 स्क्वायर को निकाल ले, डॉट 2 पावर 4x प्लस 2 बच जाएगा। अगर हम दोबारा इनको कॉमन बेस की सूरत में लिख लेते हैं तो वो जो पावर है वही आएगा, यहाँ प्लस है 2 पावर 4x प्लस 2 डॉट 5। अब ये जो पावर है 2 पावर 4x प्लस 2 ये सेम हो गया, अब हम इसे कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ, और नीचे भी हम 1 2 को निकाल लेते हैं 2 पावर 1 डॉट 2 पावर 4x प्लस 2, ये 3 स्प्लिट होकर यहाँ आ गया। तो अब क्या होगा, अगर हम इन ऊपर नीचे इनसे कॉमन ले ली 2 पावर 4x प्लस 2, तो ये हमारा जो मसला है बिल्कुल आसानी के साथ हल की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। लिहाजा हम लिख लेते हैं इनको, इसे कॉमन ले लेते हैं 2 पावर 4x प्लस 2, ऊपर से हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या यहाँ क्या बचा 2 पावर 2 यानी 2 स्क्वायर, दरमियान में प्लस है प्लस, और यहाँ 5 बच गया हमारे पास, तो यहाँ 5 आएगा, ये तो कॉमन है, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ भी हम कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास है 2 पावर 4x प्लस 2 और यहाँ 2 अलग से आएगा। अब क्या होगा, अब हमारे पास 2 पावर 4x प्लस 2 ये ऊपर नीचे सेम आ गया, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बच जाएगा 2 पावर दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास बच जाएगा सिर्फ ऊपर 2 पावर 2 या 2 स्क्वायर प्लस 5 और नीचे 2 बच जाएगा, लिहाजा 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 2 ज़ार 4, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, लिहाजा ऊपर 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, लिहाजा 4 और 2 ऐड होकर 9 बनेगा, लिहाजा हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 2 ये आंसर है और ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे और ये ज़्यादा सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो हमें दिया गया है कि 64 होल पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 9 पावर माइनस 3/2, तो हम 64 को इसके फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी अगर हम लिख लेते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ये बनेगा 2 पावर 6, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 एंड 32 2 ज़ार 64, लिहाजा हम 64 की जगह 2 पावर 6 लिख लेते हैं, और इसी तरह हम 9 की जगह
3 × 3 इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। लिहाजा यह हम लिख लेते हैं 2 पावर सोल्यूशन में 2 पावर 6 उसका जो होल पावर है वो बदस्तूर लगेगा, यानी -2/3 होल डिवाइडेड बाय 9 की जगह 3 पावर 2 होल पावर -3/2। तो अब क्या होगा, अब हमें मालूम है कि जी इनकी जो पावर इंटू पावर है ये आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएगी, यानी 6 -3/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 -3/2 के साथ। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि 2 पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई -3/2 डिवाइडेड बाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई -3/2। अब 2 3 ज़र 6 और यहाँ 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉरी यहाँ इसका जो पावर है -2/3 है, -3/2 नहीं है, -2 डिवाइडेड बाई -3, लिहाजा 3 2 ज़र 6 बनेगा, 3 2 ज़र 6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसका जो 2 बच गया तो 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 पावर -4 हमारे पास बच जाएगा, 2 पावर -4 होल डिवाइडेड बाई 3 पावर -3। अब यह जो ये बट्टा है, ये जो तकसीम है बट्टा है, हम इसको लिख सकते हैं डिवीज़न, ऐसी सूरत में भी लिख सकते हैं कि 2 पावर -4 इस डिवीज़न की जगह बटा डिवाइडेड बाई या हाँ 3 पावर -3 2/3 2 पावर -3/2 3 पावर -3/2 पावर -4। अब याद रख लेना ये जो पावर ये जो नीचे 3 आया है तो इसकी पावर बिल्कुल वही माइनस लगेगी, क्योंकि ये जो तकसीम है ये तो तकसीम हमने इस डिवीजन हमने इस सूरत में लिखा है। लिहाजा अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जब इसको इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, लेकिन यानी ये जो 3 है ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर ज़ाहिर बात है प्लस हो जाएगी 3 पावर 3, और जब ये 2 नीचे आएगी तो इसकी पावर भी प्लस हो जाएगी। लिहाजा हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 3 पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 4। हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 को 3 × 3 × 3 की सूरत में, और डिवाइडेड बाई 2 × 2 × 2 × 2। लिहाजा इससे हमारे पास क्या बनेगा, 3 3 ज़र 9 9 3 ज़र 27, लिहाजा ऊपर 27 और सॉरी 27 ऊपर 27 और 2 2 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8 एंड 8 2 ज़र 16, तो हमारे पास नीचे 16 आएगा। लिहाजा 27/16 यह हमारे पास आंसर है। अच्छा, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें दिया गया है कि 3 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर n मल्टीप्लाइड बाई 9 पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 पावर n माइनस 1। तो हमने क्या करना है, इसके जो 9 के जो फैक्टर्स बनते हैं तो इनके इसके फैक्टर्स की सूरत में लिख लेते हैं, यानी 9 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3 3 ज़र 9 इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर। लिहाजा हम सवाल के हल की तरफ बढ़ते हैं और हम लिख लेते हैं दिस इम्प्लाइज दैट 3 पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2 यानी 3 स्क्वायर होल पावर n प्लस 1, यानी 9 की जगह 3 पावर 2 लिख लिया हमने। हम लिख सकते हैं होल डिवाइडेड बाई 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई फिर 9 है, फिर हम 3 पावर 2 लिख लेते हैं 3 स्क्वायर होल पावर n माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इसकी जो पावर है तो पावर इंटू पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी पहले की तरह, पहले क्वेश्चंस की तरह। लिहाजा हम लिख सकते हैं 3 पावर 9 अपनी जगह मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर ये जो 2 है इनके साथ भी मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, लिहाजा 2 जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास 2n आएगा प्लस 2 × 1 2n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 3 पावर n माइनस 1 अपनी जगह मल्टीप्लाइड बाई यह भी 3 पावर 2n माइनस 2 लगेगा 3 पावर 2n माइनस 2। अब क्या होगा, अब ये जो सेम बेसिस इनके बन गए हैं, जो सेम बेसिस है तो इन सेम बेसिस की जगह या कॉमन बेसिस की जगह हम एक बेस लिख लेते हैं और उनकी जो पावर है आपस में जमा हो जाएगी, यानी हमारे पास ऐसा हो कि 3 पावर n डॉट 3 पावर n m सॉरी, तो हम लिख सकते हैं कि कॉमन बेस की जगह दोनों बेस की जगह 1 और उनके पावर m प्लस n जमा हो जाएगी। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 3 पावर दोनों कॉमन बेसिस की जगह एक बेस हमने लिख ली, इसके ऊपर n है प्लस उसका जो पावर है 2n प्लस 2 ये इसके साथ ऐड हो जाएगी, और नीचे भी 2 3 है तो नीचे भी हम दोनों 3 की जगह 3 की जगह
एक कॉमन बेस लिख लेते हैं उनकी पावर n-1 प्लस 2n-2। अब क्या होगा, अब उनकी जो पावर है आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी, यानी 3 पावर 2n प्लस n तो 3n हो जाएगा। 2n प्लस n इज इक्वल टू 3n प्लस 2 अपनी जगह, होल डिवाइडेड बाय 3 पावर जो डिनोमिनेटर में n प्लस 2n 3n होगा, 2n प्लस n इज इक्वल टू 3n और -1 और -2 ऐड होकर -2 प्लस -1 -3 बनेगा, लिहाजा यहाँ -3 आएगा। अब क्या होगा, जब हमारे पास कॉमन बेसिस हो ऐसी सूरत में, यानी हमारे पास a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n, तो ये हमारे पास होता है दोनों कॉमन बेसिस की जगह जब डिवीजन में होती है एक बेस लिख लेते हैं और उनकी पावर माइनस होती है m माइनस n, जो नीचे वाली की पावर है ये माइनस हो जाएगी। लिहाजा ये रूल हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं, हम दोनों 3 बेसिस की जगह कॉमन बेस एक 3 लिख लेते हैं, ऊपर वाली पावर 3n 2n नहीं 3n है, 3n प्लस 2 और नीचे जो पावर है ये माइनस हो जाएगी, -3n -3, नीचे जो वाली पावर है ये माइनस होगी। अब क्या होगा, अब इनके पावर प्लस माइनस हो जाएंगे, यानी 3 पावर 3n प्लस 2, ये जो माइनस है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, लिहाजा -3 और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, -3 प्लस 3। अब क्या होगा, अब उनके जो पावर है आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी, लिहाजा हम लिख लेते हैं 3 पावर 3 और प्लस 3, तो ये एक प्लस 3 है और एक -3 है, तो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो 3/2 है ये आपस में ऐड हो जाएगी, लिहाजा 3 पावर 5 हमारे पास बच जाएगा। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 3 पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 इंटू 3, यानी जो 3 है ये 5 मरतबा मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 एंड 81 3 243, लिहाजा इसकी से हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 243 और ये आंसर है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होने वाला, बस ये। अच्छा, तो हम अब एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की आखिरी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और इसे हल करते हैं। हमारे पास दिया गया है कि 5 पावर n प्लस 3 माइनस 6.5 पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 है, मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर n माइनस 4 इंटू 5 पावर n। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है पहले क्वेश्चन की तरह, हम इसको जो इनकी जो फैक्टर्स बनते हैं 9 के, तो इसको इसकी फैक्टर्स की सूरत में लिख लेते हैं, यानी 9 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर। लिहाजा हम क्वेश्चन की हल की तरफ बढ़ते हैं और हम लिख लेते हैं 5 पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई, ये हम डॉट पहले भी बताया, अगर हमारे पास ये है 6.5 तो ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन की एक सूरत है, हम मल्टीप्लाई को डॉट से भी जाहिर करते हैं और क्रॉस से भी, ये डेसिमल पॉइंट नहीं बल्कि क्रॉस है, इसलिए हमने क्रॉस या मल्टीप्लिकेशन का जो कॉमन सिंबल हम यूज़ करते हैं इसको इस्तेमाल किया, मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई इस 9 को 3 पावर 2 की सूरत में लिख लेते हैं, लिहाजा 3 पावर 2 या 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर n माइनस इस 4 को हम लिख सकते हैं 4 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर, लिहाजा 4 को हम 2 स्क्वायर की सूरत में लिख लेते हैं, यानी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर n। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 5 पावर n कॉमन है, और अगर हम ऊपर नोमिनेटर को देखें तो हमारे पास 5 पावर n प्लस 1 कॉमन है, यह भी इसमें भी 5 पावर n प्लस 1 है। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्प्लिट कर दें बेस फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं, यानी 5 पावर 2 डॉट 5 पावर n प्लस 1, यानी 2 और 1 दोनों ऐड होकर फिर C3 बन सकता है, लेकिन हमने अपनी ज़रूरत के खातिर कि क्योंकि हमने इस दोनों में 5 पावर n प्लस 1 को कॉमन कर देना है, कॉमन बनाना है, कॉमन निकालना है, इस गरज से हमने इसको स्प्लिट कर दिया, -6 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर n माइनस 2
स्क्वायर या 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर n। अब हम क्या करते हैं, हम ऊपर से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमें मालूम हो रहा है, क्वेश्चन से साफ जाहिर है कि ऊपर जो है ये 5 पावर n प्लस 1 कामन है और नीचे जो है ये 5 पावर n कामन है। तो हम ऊपर नोमिनेटर से इसको कामन लेते हैं और डिनोमिनेटर से 5 पावर n को, लिहाजा हम ऊपर से 5 पावर n प्लस 1 कामन ले लेते हैं। जब हम इसको कामन लेंगे तो हमारे पास ऊपर बचेगा 5 पावर 2, यहाँ ये बच गया जब ये कामन बन गया, दरमियान में माइनस है तो माइनस, और यहाँ 6 बच गया, 5 पावर n प्लस 1 कामन ले लिया, डिवाइडेड बाई हमारे पास नीचे 5 पावर n कामन है तो बच गया 3 पावर 2 या 3 स्क्वायर माइनस यहाँ 2 पावर 2 या 2 स्क्वायर हमारे पास बच गया, क्योंकि हमने 5 पावर n को कामन ले लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन के हल की तरफ बढ़ते हैं और हमारे पास यह बनने वाला है। अगर हम इस 5 पावर n प्लस 1 को हमें ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 पावर n प्लस 1 हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5 पावर n डॉट 5 पावर 1 या डॉट 5। लिहाजा अगर हम इसको ऐसा लिख लिए 5 पावर 1 या 5 डॉट 5 पावर n होल या इंटू 5 स्क्वायर माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय नीचे 5 पावर n है कामन है 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब ये ज़ाहिरी बात है ये दोनों ने कैंसिल आउट होना है, ख़त्म होना है, तो ये 5 पावर n ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास जो बचेगा वो है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 ज़र 25, यानी 5 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 इंटू 5 एंड 5 ज़र 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 ज़र 9 माइनस 2 ज़र 4, ये हमारे पास बच गया। अब क्या होगा, हम ब्रैकेट का अमल पहले करते हैं, जब 25 से 6 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास 19 बनेगा। लिहाजा हम लिख लेते हैं 5 इंटू 19 डिवाइडेड बाई, जब 9 से 4 निकल जाएगा तो हमारे पास नीचे 5 बच जाएगा। लिहाजा ये 5 और 5 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास रिज़ल्ट आएगा सिर्फ 19, और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये आंसर है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है।